Exercise 2.3. Sum number 1. Solve the following. A student has rupees 500 in her saving bank account. रुपीज़ 500 है उसके बैंक अकाउंट में स्टूडेंट के. शी गेट्स रुपीज़ 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी. हर मंथ के एंड में 150 रुपीज़ मिलते हैं. हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. हर मंथ के एंड में उसके पास कितनी मनी होगी फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स. सेकेंड मंथ के आगे की बात की हुई है कि सेकेंड मंथ के बाद यानी थर्ड मंथ से उसके पास हर मंथ कितनी कितनी मनी होगी वो हमें बताना है. फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ. nth मंथ में उसके पास कितना अमाउंट होगा उसके लिए हमें लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है. हम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस चैनल पर आपको क्लास 9th न्यू बुक गणित मंजरी का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा. अब देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि अकाउंट में कितने पैसे हैं. पहले 500 ऑलरेडी हैं पहले से और 150 रुपीज़ हर मंथ पॉकेट मनी मिल रही है. तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हमसे पूछा गया है कि कितनी कितनी मनी होगी. तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ के एंड में क्या होगा देखो. एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ मनी शी हैज़ कितना होगा उसके पास अमाउंट 500 ऑलरेडी था बैंक अकाउंट में और 150 उसे मिला फर्स्ट मंथ. तो कितना हो गया 650 हो गया. उसके बाद एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड में कितना अमाउंट होगा देखो 650 पहले से है. ठीक है 650 में 150 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 650 प्लस 150 800. ऐसे भी कर सकते हो. और कैसे करोगे देखो स्टार्टिंग में उसके पास 500 थे. ठीक है उसे 150 सेकेंड मंथ तक 2 टाइम्स 150 मिल गए. 2 टाइम्स उसे 150 मिल गए. तो ये कितना हो गया 500 प्लस 300 800. तो हमें इसी तरीके से एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ के एंड में क्या होगा 500 स्टार्टिंग इनिशियली उसके पास है बैंक अकाउंट में और 3 मंथ्स तक उसे 3 बार पॉकेट मनी मिल चुकी होगी 150 की. तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 450 950. और वैसे देखें 800 था सेकेंड मंथ के एंड में 150 और मिलेगा तो कितना हो जाएगा 950. ऐसे ही हम अगर फोर्थ मंथ का करके देखें एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ के एंड में क्या होगा बेटा 500 ऑलरेडी थे 4 मंथ्स तक 4 मंथ्स की पॉकेट मनी उसे मिल जाएगी 150 तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा और ये हो गया 600 टोटल 1100. तो इस अकॉर्डिंग हमें अब nth मंथ का बताना है. तो nth मंथ अमाउंट in nth month she has कितना अमाउंट होगा. यहाँ अमाउंट लिख लीजिए आप कि उसके पास कितना अमाउंट होगा nth मंथ में. 500 इनिशियल अमाउंट है और nth मंथ के एंड तक उसे n बार 150 की पॉकेट मनी मिल चुकी होगी. तो 500 प्लस 150 n. अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 150n ये वेरिएबल हो गया. यहाँ इसकी पावर 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये लास्ट में आएगी. तो ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन बन गई है. nth टर्म में मंथ के एंड में उसके पास कितना अमाउंट होगा. अब इसे लीनियर क्यों बोला गया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगी कि इसे लीनियर एक्सप्रेशन क्यों कहा गया है. वाई दिस इज़ लीनियर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ये सम बहुत इजी है बस आपने थोड़ा सा ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझना है. और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके होंगे. ऐसे ही इस चैनल पर आपको कंप्लीट इस बुक का सॉल्यूशन मिलेगा. अब हम करते हैं नेक्स्ट सम नंबर 2.
अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, रैली स्टार्ट हुई 120 मेंबर्स के साथ. ईच आवर्स 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट द ग्रुप. देखो रैली में स्टार्टिंग में 120 मेंबर्स थे, हर घंटे क्या हो रहा है 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, मतलब जा रहे हैं इसमें से. हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने कितने मेंबर्स रह जाएंगे ये हमें बताना है. फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर. तो हमें nth आवर के एंड में कितने मेंबर्स होंगे उसके लिए एक लीनियर एक्सप्रेशन बताना है. तो सबसे पहले देखो बेटा स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स हैं 120. फर्स्ट आवर के एंड में क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में कितने मेंबर हैं, स्टार्ट कितने मेंबर्स के साथ हुआ है 120. इनिशियल नंबर जो है वो 120 मेंबर्स हैं. इनिशियल वर्ड यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है. आफ्टर 1 आवर या एट द एंड ऑफ 1 आवर, आफ्टर 1 आवर नंबर ऑफ मेंबर्स. अब क्या होगा 1 आवर के एंड में कुछ मेंबर बीच में से चले गए, कहाँ चले गए, 9 मेंबर्स. कितने मेंबर चले गए हैं 9, तो 9 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितने हो गए 111 मेंबर्स. आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के एंड में क्या होगा, 2 आवर्स के एंड में भी क्या हो रहा है, अब 9 और चले जाएंगे. पहले थे 111, इसमें से 9 और चले गए, तो 9 और चले जाएंगे जब 111 में से, तो 102 हो गया. और वैसे अगर हम देखें तो क्या होगा, 120 थे स्टार्टिंग में, 9 9 के 2 ग्रुप्स चले गए. एक ग्रुप 9 का फर्स्ट आवर के एंड में गया, फिर एक मिनट इसे हम लिखते हैं 2 इंटू 9. वैसे 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9 सेम है, बट मैं ये बता रही हूँ कि पहले 1 ग्रुप गया था 9 का, अब 2 ग्रुप्स 9 के चले गए हैं, तो 120 माइनस 18, 102 मेंबर्स रह गए. तो आफ्टर 3 आवर्स क्या होगा, आफ्टर 3 आवर्स कितने ग्रुप्स 9 9 के बाहर चले जाएंगे, कितने रैली को छोड़ के चले गए, रैली में से कितने ग्रुप मेंबर्स चले गए 9 9 के, कितने ग्रुप्स आउट हो गए 3 इंटू 9, 27 मेंबर्स 120 में से ड्रॉप आउट कर चुके हैं, तो कितने रह जाएंगे ये 93 मेंबर्स. 102 में से भी अगर 9 सब्ट्रैक्ट करें तो भी कितना आएगा हमारे पास 93 आएगा. तो ऐसे ही हमें बताना है फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ nth आवर. नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर, कि n आर के एंड में कितने होंगे, ऐसे तो हम कैलकुलेट करते जाएंगे, तो जिस भी आर का हमें कैलकुलेट करना है हम क्या करेंगे, अगर 3 आवर्स है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, अगर 2 आवर्स का है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 9. ये वाला चाहे मत करो, ये वैसे बता दिया आपको. 1 आवर का है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 और 120 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 120 माइनस n, nth आवर का है तो n से मल्टीप्लाई होगा 9, तो 120 माइनस 9n. दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर. nth आवर के एंड में कितने होंगे 120 माइनस 9n, माइनस 9n प्लस 120. n की वैल्यू पुट कर दो जौन से भी आर का आपको चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमें 2 आर का चाहिए, तो माइनस 9 इंटू 2 प्लस 120, माइनस 18 प्लस 120 इज इक्वल टू 102. यस, ऐसे ही तो हमने किया है, तो हो गया ना हमारा सेकंड सम भी कंप्लीट. नेक्स्ट थर्ड सम, सम नंबर 3. सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. लेंथ हमारे पास 13 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया इफ breadth is 12, 10, 8. Find the linear pattern representing the area of rectangle. देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. लेंथ यहाँ फिक्स है 13, ब्रेड्थ चेंज हो रही है तो उस अकॉर्डिंग एरिया चेंज होगा. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ब्रेड्थ कितना है 12 है, लेंथ फिक्स है पहले से ही, तो लेंथ कितना है फिक्स है 13 है, तो हम यहाँ लेंथ की वैल्यू तो पहले से ही पुट कर देते हैं. तो यहाँ देखो लेंथ 13 है, ब्रेड्थ
की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एरिया जो है वो 13b के इक्वल आ गया, वेयर b इज ब्रेड्थ। b क्या है यहाँ पर? ब्रेड्थ है। अब फर्स्ट पार्ट में b कितना है? b 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 13 इंटू 12, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट्स होती हैं। ऐसे ही अब सेकेंड पार्ट में ब्रेड्थ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 13 इंटू 10, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इन थर्ड पार्ट ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, तो एरिया आपके पास हो जाएगा 13 इंटू 8, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। तो लीनियर पैटर्न ही तो बन गया ये। क्या लीनियर पैटर्न बन गया है कि लेंथ अगर 13 फिक्स है तो ब्रेड्थ की वैल्यू यहाँ देखो, एरिया इज इक्वल टू क्या बन गया है? 13b। इसे लीनियर क्यों बोला गया है? इसे लीनियर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। हाँ जी, तो हो गया हमारा थर्ड सम भी कंप्लीट। हाँ जी, अब करेंगे नेक्स्ट सम। सम नंबर 4, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर। अब लेंथ गिवन है बॉक्स की आपके पास 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ ये कौन सी शेप का हो गया बॉक्स? क्यूबॉइड शेप का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, LBH। तो लेंथ हमारे पास 7 है, ब्रेड्थ 11 है, हाइट हमारे पास फिक्स नहीं है, हाइट चेंज होती रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज होगा। तो वॉल्यूम आ गया 77H के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट में हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 77 इंटू 5, तो ये आ गया हमारे पास 385। अब इसकी यूनिट क्या होती है? क्यूबिक यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। नेक्स्ट है H हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 77 इंटू 9, ये आपके पास आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। एंड थर्ड पार्ट में है H 13 सेंटीमीटर, तो 77 इंटू 13, ये आपके पास आ जाएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम। तो लीनियर पैटर्न क्या बन गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू 77, H इज आंसर। हाँ जी, आ रहे हैं बेटा आपको समझ? सम नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, अब हमारा लास्ट सम रह गया सम नंबर 5। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक रीड कर रही है 500 पेजेस की। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। डेली कितने पेजेस रीड कर रही है वो? 20 पेजेस। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। 15 डेज के बाद कितने पेजेस अभी भी उसके रह जाएंगे रीडिंग के लिए? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो हमें इसे एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर पैटर्न। स्टार्टिंग में पेज कितने हैं? 500। तो डेली 20 पेजेस 20 पेजेस वो डेली रीड कर रही है। तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट डे, कितने पेजेस रह जाएंगे 1 डे के बाद? आफ्टर फर्स्ट डे 500 थे इनिशियली पेज और उसने 20 रीड कर दिए, तो 500 माइनस 20, 480। पेजेस लेफ्ट आफ्टर सेकेंड डे, सेकेंड डे के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे? 500 थे इनिशियली और उसने 2 डेज में डेली 20 रीड कर रही है, तो 2 इंटू 20, 40 पेजेस उसने रीड कर दिए, तो कितने रह गए? 460। या 480 पहले रह गए थे तो 20 और रीड हो गए, तो कितने रह गए? 460। ऐसे ही अगर हम करेंगे पेजेस लेफ्ट आफ्टर थर्ड डे, अब थर्ड डे के एंड के में कितने रह जाएंगे? 20 पेजेस 3 दिन उसने रीड किए, 3 डेज में 20 60 रीड कर चुकी है वो, तो कितने रह जाएंगे? अब आपके पास रह जाएंगे 440 पेजेस।
तो ऐसे ही हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद कितने रहेंगे, ये इतना नहीं पूछा हुआ था, ये समझाने के लिए मैंने करवा दिया। पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब 15 डेज में कितने पेज रीड हो जाएंगे, 15 डेज में 15 इंटू 20 300 पेजेस रीड हो गए। टोटल कितने थे 500, तो 500 में से 300 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 पेजेस रह जाएंगे अभी भी। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डे। आफ्टर nth डे, nth डे के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे, 500 थे पहले, और डेली n डेज में 20 डेली रीड हो रहे हैं, तो कितना रह गया 500 माइनस 20n। तो ये आपकी लीनियर एक्सप्रेशन बन गई है नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर nth डे के लिए। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.3। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर अच्छे से समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शेयरिंग से आपके लिए भी अच्छा होगा, और अच्छा जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छा मैटर आगे और अच्छा प्रोवाइड करवाया जाएगा, मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।